हेलो गाइस, वेलकम ऑल। मैं यहाँ पे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी, जिसमें मैं आपके सारे चैप्टर्स कवर कराऊँगी विद फुल सिलेबस एंड फ्रॉम माय हैंड रिटन नोट्स, जो कि मैंने आपकी सीबीएसई की बुक से ही सारे बनाए हैं। और मैं एंड में आपको शो भी कर दूँगी कि मैंने नोट्स कैसे बनाए हैं। ओके, सो एक बार मैं शो कर देती हूँ अभी आपको। ये सारे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, इनको जस्ट आप एक बार गो थ्रू करेंगे एक बार क्लास अटेंड करने के बाद, तो आपको ये एंड मूवमेंट में एग्जाम टाइम में रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। और इन्हीं नोट से आप आपका बुक्स के सारे सिलेबस को इजीली रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं मार्केटिंग चैप्टर। वन बाय वन हम सारे चैप्टर्स को कवर कर लेंगे और हम कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलेंगे और साथ में एमसीक्यू ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस एमसीक्यू से ही बन के आएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे मार्केटिंग चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। वाई? बिकॉज सबसे ज़्यादा मार्क्स कैरी करता है, ये 10 मार्क्स वेटेज कैरी करता है, इसलिए हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले दो वर्ड्स हैं मार्केटिंग में जो हम पढ़ेंगे। एक है हमारा मार्केट और दूसरा है हमारा मार्केटिंग। ठीक है, लगते एक से हैं पर दोनों अलग अलग हैं, सो केयरफुली सुनिए। मार्केट मीन्स व्हाट? इट रेफर्स टू द प्लेस वेयर द बायर एंड द सेलर गैदर टू एंटर इनटू अ ट्रांजैक्शन। ठीक है, एक ऐसी प्लेस जहाँ पे बायर और सेलर मिलते हैं किसी ट्रांजैक्शन में एंटर होने के लिए। तो ये तो आप डे टू डे रोज देखते हैं, ऐसे ही हम शॉप पे गए, कुछ पेन परचेज किया या कोई फर्नीचर परचेज किया है, तो ये सब किसके अंडर कर आ जाएंगे? मार्केट के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब एक न्यू चीज़ है, ये हमें जो पढ़ाते ट्रेडिशनल साइंस में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे मॉडर्न साइंस में। ठीक है, मॉडर्न साइंस के हिसाब से मार्केटिंग का मतलब क्या है? सो मार्केटिंग रेफर्स टू द एक्चुअल बायर्स एंड द पोटेंशियल बायर्स ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। एक इंपॉर्टेंट बात ये आप ध्यान रखिए, यहाँ पे पोटेंशियल बायर्स आए हैं, तो पोटेंशियल बायर्स ऐसे बायर्स होते हैं जिन्होंने ऑल्दो प्रोडक्ट खरीदा नहीं है, पर जो विलिंग है बाय करने के लिए उस प्रोडक्ट को। ठीक है, और नीचे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है फैशन डिज़ाइनर ड्रेसेस का फॉर पोटेंशियल बायर्स। ओके, अच्छा, आपको अगर कोई भी क्वेरीज हो तो मैं आपको व्हाट्सअप नंबर सेंड कर दूंगी, आप उस पर मेरी आपकी सारी क्वेरी सेंड कर सकते हैं। एंड जो नोट्स हैं वो आपको मैं टेलीग्राम के थ्रू प्रोवाइड करूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग। मार्केटिंग बहुत ब्रॉडर टर्म है और मुझे लगता है यहाँ से एमसीक्यू जरूर आएंगी, क्योंकि चैप्टर का नाम ही मार्केटिंग है। ठीक है, मार्केटिंग so traditionally refers to the performance of business activities that direct the flow of goods and services from producer to consumer। so वो सारी business activities जो कि प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक सामान पहुंचाने में हेल्प करती हैं। ठीक है, अब जहाँ पे मैं गुड्स बोलूँगी इम्प्लाइड, वहाँ पे सर्विसेज भी है, जहाँ पे मैं प्रोडक्ट बोलूँगी इम्प्लाइडेड, वहाँ पे सर्विसेज भी है। फाइन, और इसके एग्जांपल्स हैं पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, ये सब किसका पार्ट है? मार्केटिंग का। एनहेंस मर्चेंडाइजिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, या आपसे ऑप्शंस दे देंगे और पूछेंगे बताइए इनमें से कौन सा पार्ट मार्केटिंग का है। ठीक है, नेक्स्ट भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मार्केटिंग इज़ नॉट ओनली पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी। जो हमारी मार्केटिंग है वो पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है, ना केवल पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी है, बल्कि बिफोर गुड्स प्रोड्यूस्ड वहाँ भी शामिल है और आफ्टर गुड्स सोल्ड वहाँ भी शामिल है। ठीक है, इनके एग्जांपल्स हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड फॉलो अप एक्टिविटीज़ आफ्टर गुड्स सोल्ड। ठीक है, और यहाँ पे कुछ अलग से मैंने दिया हुआ कंसेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, दीज ऑल फॉल अंडर मार्केटिंग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मार्केटिंग इन मॉडर्न टाइम। मार्केटिंग इन मॉडर्न टाइम हम पढ़ने जा रहे हैं। सो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट वर्ड ध्यान रखिए, सोशल प्रोसेस। अभी हमें जो पढ़ा था मार्केटिंग वो पढ़ा था हमें ट्रेडिशनल साइंस में और उससे कुछ कंसेप्ट पढ़े। अब हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मॉडल साइंस में। आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि मार्केटिंग कैसी प्रोसेस है। यस, मार्केटिंग सोशल प्रोसेस है बाय विच इंडिविजुअल ग्रुप्स obtain what they need through create offerings and freely exchange the products and services of value। Here value means money, okay, with others। so मोस्टली ऑलमोस्ट सेम है पिछले जैसा, पर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि मॉडर्न साइंस में मार्केटिंग को हम क्या बोल रहे हैं? ये सोशल प्रोसेस है। अब हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मार्केटिंग। नीड्स एंड वांट्स। मार्केटिंग जो है वो सेटिस्फाई करती है नीड्स एंड वांट्स ऑफ इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशंस, और आप कस्टमर कह सकते हैं कि कस्टमर्स की नीड को
सेटिस्फाई करती है मार्केट। ओके, अच्छा देखिए, हर पॉइंट में, हर पैराग्राफ में, हर पॉइंट में, हर लाइन में कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। अगर आप उन्हें पकड़ लेंगे, उन्हें ग्रेसअप कर लेंगे, तो आपके लिए याद रखना बहुत इजी हो जाएगा। सेकंड है अपना क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। क्या क्रिएट करता है मार्केटिंग? मार्केट ऑफरिंग्स को क्रिएट करता है। डेट इज क्या क्रिएट करता है? ऑफर करता है प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। फाइन। नेक्स्ट है अपना कस्टमर वैल्यू। अच्छा, वैल्यू मीन्स यहाँ पर क्या है? बेनिफिट। तो मार्केटिंग का फीचर क्या है? ये ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स प्रोवाइड करते हैं कस्टमर्स को। ओके, नेक्स्ट इज एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म मीन्स व्हाट? एक्सचेंज करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को मनी के थ्रू। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे व्हाट कैन बी मार्केटेड, हु इज मार्केटर। ये सारे टॉपिक्स अब हम कवर करने जा रहे हैं। व्हाट कैन बी मार्केटेड, हु इज ए मार्केटर और मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं वो है, क्लियरली विजिबल है सबको? ओके, लेट्स स्टार्ट। व्हाट कैन बी मार्केटेड, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है। चलो, किन की चीज़ों को हम मार्केट कर सकते हैं? क्वेश्चन आ सकता है आपको कि इस पर्सन कैन बी मार्केटेड, यस और नो। तो आपसे ये ऑप्शन पूछ लेंगे क्या चीज़ों को हम मार्केट कर सकते हैं, किन को मार्केट नहीं कर सकते। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप पर्सन को भी मार्केट कर सकते हैं। इसका एक बेस्ट एग्जांपल ये मैंने लिखा हुआ है, फॉर इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स फॉर सर्टेन पोस्ट। तो प्लीज़ आप जो भी चीज़ें हैं देखने में ईजी हैं, पर आप उन्हें केयरफुली पढ़िए, उनके क्वेश्चन यहीं से आएंगे। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को मार्केट कर सकते हैं, प्लेसेस को, आइडियाज़ को। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में बताती है, तो आइडियाज़ भी सेल हो सकते हैं। एंड देन इवेंट्स, ऑर्गेनाइजेशन, एक्सपीरियंसेस, प्रॉपर्टीज़ एंड पर्सनस को, इन सब चीज़ों को हम मार्केट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें आप ध्यान रखें किन किन चीज़ों को हम मार्केट कर सकते हैं। नाउ अनदर, हु इज़ अ मार्केटर, कौन मार्केटर बन सकता है? क्वेश्चन आ सकता है, हु कैन बी मार्केटर, कैन बायर बी ए मार्केटर? सो द आंसर इज यस, एब्सोल्युटली यस, बायर भी मार्केटर बन सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केटर की डेफिनेशन में क्या लिखा है? एनीबडी हु टेक्स मोर एक्टिव रोल इन द एक्सचेंज प्रोसेस इज नोन एज मार्केटर। तो जो एक्टिव रोल प्ले करेगा एक्सचेंज प्रोसेस होने में, वो मार्केटर है। इसलिए सेलर भी मार्केटर हो सकता है और बायर भी। फॉर एन एग्जाम्पल, बायर टेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू परसुएड सेलर टू सेल द प्रोडक्ट टू हिम और हर। ऐसे एक कोई बहुत अच्छी चीज़ पसंद आ गई बी की, तो वो बोल सकता है ए बी को कि प्लीज़ मुझे आपका कार मुझे सेल कर दो, मुझे खरीदनी है। तो बायर यहाँ पे फोर्स कर रहा है, बायर यहाँ पे एक्टिव रोल प्ले कर रहा है फॉर एक्सचेंज पर्पस, तो यहाँ पे बायर मार्केटर बन जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? तो मैनेजमेंट ऑफ मार्केटिंग फंक्शंस, मार्केटिंग की फंक्शंस को ही मैनेज करने को हम क्या बोलेंगे? मार्केटिंग। नीचे बहुत अच्छे से क्लियरली डिफाइन किया गया है, एंड दैट इज मार्केटिंग मैनेजमेंट। ठीक है, आपको कुछ समझ आ रहा होगा वर्ड से, तो देखते हैं हम। देखो, इट रेफर्स टू दी, देखो मैं आपको पहले समझा देती हूँ फिर पढ़ते हैं। वो सारी एक्टिविटीज़ जो हेल्प करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करने में, वो तो थी मार्केटिंग। अब हम पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट, तो उन्हीं एक्टिविटीज़ का जो कि हेल्प करते हैं गुड्स को एक्सचेंज करने में, उन्हीं एक्टिविटीज़ का जब हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा? मार्केटिंग मैनेजमेंट। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन के निकल के आता है कि मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस। मैनेजमेंट ना अकेला आर्ट है, ना अकेला साइंस है, बोथ है। मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है, तो क्या लिखा है? मार्केटिंग मैनेजमेंट इज बोथ आर्ट एंड साइंस, चूजिंग टारगेट मार्केट एंड गेटिंग इट, एंड कीपिंग ग्रोइंग कस्टमर्स, हाउ? थ्रू क्रिएटिंग, डिलीवरिंग एंड कम्युनिकेटिंग सुपीरियर कस्टमर वैल्यूज ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, उसके तो हम इस पॉइंट पर आ जाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, मार्केट मैनेजमेंट इज नॉट ओनली कंसर्न विद क्रिएटिंग डिमांड बट ऑल्सो मैनेजिंग द डिमांड इफेक्टिवली। फॉर एन एग्जाम्पल, समर सीजन में सिर्फ कूलर सेल होते हैं, तो डिमांड को ये पूरे साल कैसे रखेंगे? तो कुछ सीजन में ही सेल होते हैं, तो क्या करेंगे? इसमें प्राइस लेस कर दी, कूलर की प्राइस लेस कर दी, तो विंटर में भी या अदर सीजन्स में भी वो सेल हो सकें, इसलिए। तो नॉट ओनली क्रिएटिंग डिमांड बट ऑल्सो मैनेजिंग द डिमांड इफेक्टिवली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, मार्केटिंग मैनेजमेंट जनरली रिलेट्स टू द क्रिएशन ऑफ डिमांड, हाउएवर
वर्क ऑफ रेस्ट्रिक्ट द डिमांड टू। यस, मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है ना केवल वो क्रिएट करता है डिमांड को, बल्कि साथ में डिमांड को रेस्ट्रिक्ट करने का काम भी मार्केटिंग मैनेजमेंट को कई बार करना पड़ता है। कई बार अगर ओवरफुल डिमांड हो जाती है तो फिर उसे डेफिनेटली मार्केट को रेस्ट्रिक्ट करने का भी वर्क करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्केटिंग एंड सेलिंग, बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और इन्हें सेम समझते हैं, जबकि ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, मार्केटिंग बहुत लार्ज है और सेलिंग जस्ट एक पार्ट है मार्केटिंग का। ठीक है, अब हम डिफरेंसेस पढ़ते हैं तो और क्लियर हो जाएगा सेलिंग एंड मार्केटिंग का। तो सेलिंग जस्ट एक प्रोसेस है, जबकि मार्केटिंग बहुत वाइडर टर्म है। ठीक है, सेलिंग में सिर्फ ट्रांसफ़र होता है टाइटल में, और मार्केटिंग में सेटिस्फाई करते हैं हम कस्टमर्स को। सेलिंग प्रॉफिट थ्रू मैक्सिमाइजेशन, मतलब कि प्रॉफिट ही इसका मेन गोल है सेलिंग का, और जबकि मार्केटिंग का मेन गोल क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन। ये स्टार्ट एंड प्रोसेस है। स्टार्ट एंड एक्टिविटी मतलब कि प्रोडक्ट, स्टार्ट एंड एक्टिविटी का क्या मतलब हो, यहाँ थोड़े समझिए। ये इसका यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ये N1, ये N1 को N1 से मैंने यहाँ लिंक किया गया है। तो सेलिंग एक्टिविटी स्टार्टिंग कब होती है, प्रोडक्ट बनने के बाद, जबकि मार्केटिंग कब स्टार्ट होती है, प्रोडक्ट बनने के पहले शुरू हो जाती है एंड कंटिन्यू होती है इवन आफ्टर द प्रोडक्ट सोल्ड। ओके, चलिए अब हम दो और पढ़ते हैं डिफरेंसेस, एम्फेसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड स्ट्रेटजीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये यहाँ पे दिए हुए हैं। इन सेलिंग द एम्फेसिस इज ऑन द बैंडिंग द कस्टमर अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट, while in marketing emphasis on the develop the product as per the customer need। ओके, तो जो सेलिंग है वहाँ पे वो बोलते हैं कि कस्टमर्स को बैंड कर देते हैं प्रोडक्ट के हिसाब से, जबकि मार्केटिंग में वो सेटिस्फाई करते हैं कस्टमर्स को। ठीक है, और स्ट्रेटजीज कैसी हैं, सेलिंग में स्ट्रेटजीज क्या है, प्रमोशन एंड परसुएशन, और मार्केटिंग में कैसी स्ट्रेटजीज हैं, प्रोडक्शन, प्रमोशन, प्राइसिंग एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्ट्रेटजीज क्या क्या हैं वो आप प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं और वो है हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। ओके, मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफी। ओके, तो यहाँ पे हम बहुत सारी फिलोसफीज पढ़ेंगे। फिलोसफी मीन्स बेसिकली द कंसेप्ट्स। वेरी फर्स्ट इज प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, सोसाइटल कंसेप्ट। प्रोडक्शन कंसेप्ट जस्ट मैं उसका जस्ट बता देती हूँ, सो आप उसे अच्छे से मेमोराइज कर पाएंगे। प्रोडक्शन कंसेप्ट में कहाँ पे फोकस करते हैं, लार्ज सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट, दैट इज क्वांटिटी पे फोकस करते हैं, क्वांटिटी की लार्ज क्वांटिटी में बल्क में प्रोडक्शन हो। नेक्स्ट है प्रोडक्ट में जो कीवर्ड है क्वालिटी, तो प्रोडक्ट कंसेप्ट में क्वालिटी पर फोकस करते हैं, क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बनाना चाहिए। सेलिंग कंसेप्ट में यार एग्रेसिव सेलिंग है, इट मीन्स कि बस सेल करो प्रोडक्ट को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट एंड सोसाइटल कंसेप्ट। ओके, मार्केटिंग कंसेप्ट में क्या है, फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। सोसाइटल कंसेप्ट ये बोलता है कस्टमर को सेटिस्फेक्शन तो करो बट अलॉन्ग विद सोसाइटल इंटरेस्ट, दैट इज हमें इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ज़्यादा ना बढ़े, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा ना हो, इन चीज़ों को भी हमको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग। फंक्शंस क्या है मार्केटिंग के, सबसे पहले गैदरिंग एंड एनालाइजिंग दी मार्केट इंफॉर्मेशन, बिल्कुल मार्केट की इंफॉर्मेशन को गैदर करेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद मार्केट का हम प्लानिंग करेंगे। ओके, वेरी फाइन, जब हमें सब आइडिया हो जाएगा प्लान कर लेंगे फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारे प्रोडक्ट के डिज़ाइनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर हम कुछ स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, ग्रेडिंग मीन्स कैटेगरी, कुछ कैटेगरी के हिसाब से मार्केटिंग करना सोचेंगे। फिर ये जो पॉइंट्स हैं पैकेजिंग, लेबलिंग, ये हम अभी आगे पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। पैकेजिंग, लेबलिंग, ब्रांडिंग, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज तो आप जानते ही हैं कि ये कस्टमर की सपोर्ट के लिए बनी हुई हैं। ऑफर प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट, तो ये तो सिर्फ फंक्शंस हैं और नीचे इनको डिटेल में हम एक्सप्लेन करेंगे। प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड वेयर हाउसिंग, तो मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं वो हम नीचे आगे कवर करेंगे। ठीक है, so let's start again new topic and that is marketing mix। marketing mix क्या है, मार्केटिंग टूल है
जिससे मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल किया जाता है। ठीक है, ये एमसीक्यू बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। 2 फैक्टर्स होते हैं कि कंट्रोलेबल फैक्टर एंड नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर, और दोनों जो फैक्टर्स हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। जो फैक्टर्स फर्म कंट्रोल कर सकती है उनको बोलेंगे कंट्रोलेबल फैक्टर्स, और जो फैक्टर्स फर्म कंट्रोल नहीं कर सकती फर्म के लेवल पे वो उनको बोलते हैं नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जब हम डिसीजंस लेते हैं तो हमें कंट्रोलेबल फैक्टर्स को कंट्रोलेबल फैक्टर्स आर टेकन वाइल टेकिंग डिसीजन। ठीक है, तो इनको हम लेते हैं डिसीजन लेते समय, और इनको हम सिर्फ कंसिडर करते हैं। तो डिसीजन लेते समय किन फैक्टर्स को कंट्रोल लेते हैं हम? कंट्रोलेबल फैक्टर्स को, ना कि नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स को। इसलिए कंट्रोलेबल फैक्टर्स को हम मार्केटिंग टूल्स भी कहते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट, अच्छा कुछ जो वर्ड्स में जो बोल रही हैं जैसे कि कंट्रोलेबल फैक्टर्स, तो ये सब मैं नोट्स में नीचे लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा। अब देखो, जैसे कि मैंने बोला मार्केटिंग टूल, कंट्रोलर फैक्टर्स और मार्केटिंग टूल, तो ये नोट्स में है। ये इंपॉर्टेंट है, आप ये ध्यान रख लें कि नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स को क्या बोलते हैं हम? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बोला जाता है। कई बार इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के नाम से क्वेश्चन पूछ लेंगे तो फिर आप कंफ्यूज मत होना, आपको मालूम होना चाहिए नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर सेम। इन्वायरमेंटल कंट्रोल फैक्टर्स मैंने आपको क्या बताया, वो होते हैं जो फर्म कंट्रोल कर सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब फर्म डिसाइड करेगी कि उसे कैसे पैकिंग मटेरियल यूज़ करना है, क्या वो ग्लासेस यूज़ कर रहा है पैकिंग मटेरियल में, या वो प्लास्टिक यूज़ करे। तो ये डिसीजन कंट्रोल है फर्म की बेस, फर्म इससे कंट्रोल कर सकता है डिसीजन को अपने हाथ में, इसलिए इसको डिसीजन लेते समय कंसिडर करना चाहिए। जबकि नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर में बेस्ट एग्जाम्पल है गवर्नमेंट पॉलिसी। जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं फर्म की हाथ में तो नहीं है, इसीलिए ये कैसी हो गए? नॉन कंट्रोलेबल फैक्टर्स। नाउ एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं हम, एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो आप 4P से ध्यान रखें, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट। प्रोडक्ट क्या है? देखिए यहाँ N1 में मैंने डिस्क्राइब किया है प्रोडक्ट को। इट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज, एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज़ ऑफर्ड फॉर सेल। प्रोडक्ट में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएंगे जिसे हम वैल्यू के बदले, दैट इज मनी के बदले सेल करते हैं, ऑफर करते हैं सेल करने के लिए। प्राइसिंग क्या है? प्राइसिंग इज अमाउंट ऑफ मनी पेड टू ऑब्टेन अ प्रोडक्ट। ठीक है, जो हम पे करते हैं, जो मनी जितना हम पे कर रहे हैं प्रोडक्ट खरीदने के लिए, दैट इज द प्राइस। फिर प्लेस को आप ध्यान रखें, वैसे फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से आप प्लेस को ध्यान रखें। इट इंक्लूड एक्टिविटीज दैट मेक फर्म प्रोडक्ट अवेलेबल टू कस्टमर। एंड नेक्स्ट है प्रमोशन। प्रमोशन इट इंक्लूड एक्टिविटीज दैट कम्युनिकेट मेरिट्स ऑफ प्रोडक्ट। तो बेसिकली प्रमोशन मतलब ये है कि जो कम प्रोडक्ट के फ़ायदे हैं वो कस्टमर को कम्युनिकेट करते हैं ताकि कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को खरीद ले। ठीक है, और जो ये जो पॉइंट्स हैं वो सब मैंने आपको समझा दिए हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। प्रोडक्ट 2 टाइप की हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। ठीक है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स क्या हैं? अल्टीमेटली कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शन के लिए हैं, वो कंज्यूम कर लेंगे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो इनपुट बनते हैं किसी और प्रोडक्ट के, ठीक है, किसी और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग में काम आते हैं। अब हम पहले पढ़ते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की फर्दर क्लासिफिकेशंस। एक है ड्यूरेबिलिटी की बेसिस पे, एक है शॉपिंग एफर्ट्स बेसिस पे। चलो, नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल एंड सर्विसेज की, यह ड्यूरेबिलिटी की बेसिस पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो नॉन ड्यूरेबल वो होते हैं जो नॉर्मली कंज्यूम्ड हो जाते हैं एक या थोड़े बहुत यूजेस में, फ्यू यूजेस में, 1 और फ्यू यूजेस में कंज्यूम हो जाएंगे, दैट आर नॉन ड्यूरेबल। फॉर एग्जांपल मिल्क। ठीक है, नाउ ड्यूरेबल जो होते हैं उनकी लाइफ टाइम जनरली 3 ईयर्स या उससे ज़्यादा होती है, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर। और सर्विसेज तो आपको मालूम है, एक्टिविटीज़, बेनिफिट, सेटिस्फेक्शन जो हम प्रोवाइड करते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है हेयर कटिंग, ड्राई क्लीनिंग। ओके, नाउ शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट्स एंड स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स। स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल आर्ट वर्क्स। अब इसमें सबका इंटरेस्ट नहीं है, आर्ट वर्क्स में किसी स्पेशल लोगों की इंटरेस्ट होगा, किसी स्पेशल पेंटिंग्स बन जाती हैं तो वो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे बहुत कम बायर होते हैं। ठीक है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट वो होते हैं जो हम बिना किसी ज़्यादा सोचा समझी के हम खरीद लेते हैं। ओके, कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स वो होते हैं फॉर एन एग्जांपल आइसक्रीम, या वो ये हमको ज़रूरत थी तो हमने ले ली। शॉपिंग प्रोडक्ट्स वो होते हैं जहाँ पर हम थोड़ा माइंड लगाएंगे इन्हें खरीदने के लिए, जैसे कि हमें ज्वेलरी खरीदने जा रहे हैं, फर्नीचर लेने जा रहे हैं, ये सब। देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको जो बोला है वो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, तो आप बेफिक्र रहें। ओके, नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल गुड्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर रहे हैं।
इंडस्ट्रियल गुड्स एक है मटेरियल एंड पार्ट्स, एक है कैपिटल आइटम्स और एक है सप्लाई एंड सर्विसेज। इनके आप एग्जांपल सुन लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगे। मटेरियल पार्ट्स में दो हैं, रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चर मटेरियल पार्ट। रॉ मटेरियल में एक है फार्म प्रोडक्ट्स और एक है नेचुरल प्रोडक्ट। फार्म प्रोडक्ट्स खेती से रिलेटेड जैसे कि शुगर केन एंड ऑयल सीड्स, एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स जो कि नेचुरली ही अपने आप बनते हैं जैसे कि पेट्रोलियम एंड फिशेस। फाइन। एक है कंपोनेंट मटेरियल एंड एक कंपोनेंट पार्ट्स। ठीक है, अब तक हम ये पढ़ लेते हैं। एक है इंस्टॉलेशन, कैपिटल आइटम में एक इंस्टॉलेशन और एक है इक्विपमेंट। इंस्टॉलेशन में जिन चीज़ों को हम इंस्टॉल करते हैं, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर एंड मशीन्स, और इक्विपमेंट में ही छोटी छोटी मशीन्स आ गए जैसे कि फैक्स मशीन एंड हैंड टूल्स। ठीक है, एग्जांपल से ही आपको क्लियर हो रहे हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। फिर सप्लाई एंड बिजनेस सर्विसेज, इसमें है मेंटेनेंस एंड रिपेयर आइटम्स और एक है हमारा ऑपरेटिंग सप्लाई। मेंटेनेंस एंड रिपेयर आइटम्स में जैसे कि आगे हमारा पेंट एंड नेल्स, और ऑपरेटिंग सप्लाईज में आएगा लुब्रिकेंट, कंप्यूटर एंड स्टेशनरी। अगर आपको और कोई डाउट्स होते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये पार्ट हमारा रह गया। कंपोनेंट मटेरियल्स में आएंगे ग्लासेस, आयरन, एंड कंपोनेंट पार्ट्स में कोई हिस्सा, इसकी टायर एक पार्ट हो गया है ना, बैटरी एक पार्ट हो गई, वो चीज़ें। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और ब्रांड से रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो वो हम पढ़ रहे हैं। तो जेनरिक नेम क्या होता है? जेनरिक नेम ऑल प्रोडक्ट्स हैविंग द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, उनको हम बोलते हैं जेनरिक नेम। फॉर एग्जांपल बुक्स, अब बुक्स में सारी टाइप की बुक्स आ जाएंगी। ठीक है, जेनरिक नेम का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है ब्रांडिंग, और एक है ब्रांड। देखिए जहाँ भी आईएनजी आएगा, आईएनजी मतलब ये प्रोसेस है। किसी भी वर्ड में अगर आईएनजी जुड़ा हुआ है उसका मतलब है कि वो एक प्रोसेस है। नाउ ब्रांडिंग क्या है? ए प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम, अ साइन और अ सिंबल एक्सेट्रा टू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। एक ऐसी प्रोसेस जिससे हम नाम दे रहे हैं, साइन दे रहे हैं, ये सिंबल दे रही हैं प्रोडक्ट को, वो है ब्रांडिंग। और ब्रांड क्या है? नेम, साइन, सिंबल, डिजाइन यूज होते हैं। किस बात के लिए ब्रांड यूज होता है? आइडेंटिफाई करते हैं उसे हम प्रोडक्ट को, और उसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दूसरे प्रोडक्ट से। ठीक है, ओके, दिस इज द ब्रांड। नाउ इस ब्रांड का क्या फ़ायदा मिलेगा मार्केटर को और क्या फ़ायदा मिलता है कस्टमर को? तो मार्केटर को क्या फ़ायदा मिलेगा? अनेबलिंग मार्किंग प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन। यस, वो अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से अलग बना पाएगा जब उसके पास एक ब्रांड होगी तो। ठीक है, ब्रांड से उसकी एडवर्टाइजिंग हो जाएगी, अलग अलग प्राइस, अगर अच्छी ब्रांड है तो वो अच्छे ज़्यादा प्राइसेस रख सकता है दूसरे प्रोडक्ट से। फिर ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। ठीक है, उसके लिए ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एडवांटेजेस टू कस्टमर को क्या है? एडवांटेज का वो प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएगा ब्रांड के थ्रू कि नहीं ये अच्छी ब्रांड है, टाटा की ब्रांड है तो ये अच्छा प्रोडक्ट होगा। वो इंश्योर कर पाएगा क्वालिटी, नहीं गुड क्वालिटी है, जियो है, रिलायंस है तो गुड क्वालिटीज़ है। फिर स्टेटस सिंबल शो होता है, डेफिनेटली स्टेटस सिंबल भी शो होता है फ्रॉम ब्रांड नेम। नीचे की ये 3 टर्म्स है, एक है ब्रांड नेम, एक है ब्रांड मार्क, एक ट्रेड मार्क। ब्रांड नेम और ब्रांड मार्क को जो ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा डिफरेंस है। ब्रांड नेम को हम बोल सकते हैं और ब्रांड मार्क को हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, बट नॉट उटरेबल, इससे बोल नहीं सकते। और ट्रेडमार्क क्या है? ए ब्रांड विच गिव लीगल प्रोटेक्शन, एक ऐसा ब्रांड जो लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रेडमार्क। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे वो नहीं हम कवर करेंगे, और वो है पैकेजिंग एंड द लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। चलिए आगे बढ़े। पैकेजिंग में लेवल्स ऑफ पैकेजिंग है, तो पैकेजिंग मतलब क्या है ये आपको मालूम है कि जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को पैकेज कर रहे हैं ना, उसे हम किसी भी पैकेजिंग करके जब उन्हें हम भेजते हैं, दैट इज द पैकेजिंग, वही हम पढ़ रहे हैं। तो एक होती है प्राइमरी पैकेजिंग, एक होती है सेकेंडरी पैकेजिंग और एक होती है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ठीक है, जो फर्स्ट जो इमीडिएट कंटेनर है, वर्ड को पिकअप करिए तो आपको पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो इमीडिएट कंटेनर होता है प्रोडक्ट का वो प्राइमरी पैकेजिंग है। जो एडिशनल लेयर होती है प्रोटेक्शन की इमीडिएट कंटेनर के बाद की, वो सेकेंडरी है। और ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, फॉर एग्जांपल जब हम पैकेज कर रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम पैकेजिंग कर रहे हैं, बिग बॉक्स में 10-12 यूनिट या 100 यूनिट हमने जमा दी, वो है हमारी ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग। ठीक है, अब है हमारी लेबलिंग। लेबल में भाई क्या क्या चीज़ें होती हैं? डिस्क्राइब कर देते हैं हम प्रोडक्ट को, स्पेसिफाई करते हैं कंटेंट को, आइडेंटिफिकेशन होती है प्रोडक्ट की, यस ग्रेडिंग होती है, कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, हेल्प करता है वो प्रमोशन में। फॉर एन एग्जांपल लिखा रहता है 40% एक्स्ट्रा फ्री, तो ये प्रमोशन में दैट इज सेलिंग करने में हेल्प करता है। और वो सारी इन्फॉर्मेशन होती है रिक्वायर्ड बाय लॉ, जैसे कि वो लिखा रहता है वो स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोकिंग के पैकेट में, है ना, वो सब चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइसिंग को डिस्क्राइब किया गया है।
तो अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय बायर फॉर परचेजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज एंड फैक्टर्स डिटरमाइन द प्राइस। प्राइस को कौन कौन डिटरमाइन करेगा, कैसे मालूम चलेगा कि इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी है, तो इन चीज़ों से मालूम चलता है। वेरी फर्स्ट इज प्रोडक्ट कॉस्ट, देन यूटिलिटी एंड डिमांड, सॉरी, एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट, कि अगर कंपटीशन कम है तो ज़्यादा प्राइस और कंपटीशन ज़्यादा है तो लेस प्राइस। गवर्नमेंट की रेगुलेशंस क्या है, उस हिसाब से प्राइस डिसाइड होता है। प्राइस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अगर हम ज़्यादा टाइम तक प्रोडक्ट को कंटिन्यू करना चाहते हैं लॉन्ग रन में तो हम प्राइस कम रखेंगे, और कम टाइम के लिए रखना चाहते हैं तो हाई रख लेते हैं। नाउ मार्केटिंग मेथड्स यूज हो रही हैं, अगर हम क्वालिटी सेल्समैन को रखते हैं साथ में तो डेफिनेटली हमारे प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं ऐश्वर्या राय से तो हमारे प्रोडक्ट की प्राइस डेफिनेटली हाई होगी। चलो अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या है, फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ठीक है, फिजिकली मूवमेंट करते हैं गुड्स को, ये इसका कीवर्ड है। इतने में ही आपको क्लिक हो जाएगा फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। नाउ द चैनल्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स क्या क्या हैं, प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कौन, जिसने गुड्स प्रोड्यूस किए। होलसेलर लमसम में प्रोडक्ट को सेल करता है। रिटेलर अपनी छोटी छोटी गलियों में जो शॉप्स रहती हैं वो। और कंज्यूमर जो फाइनली प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं। फाइन। नाउ द फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। क्या क्या फंक्शंस है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के। शॉर्टिंग, टू पुट थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर डिफरेंट टाइप्स। हाँ मतलब कि ऐसे कि जो गुड्स हैं वो सब तो हेट्रोजीनियस है, मतलब कि उसमें बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, तो हम गुड्स को छांटते हैं। जैसे कि एक एक कटोरे में हमारे पास दाल भी है और चावल भी है, तो हम चावल को अलग कर रहे हैं, दाल को अलग कर रहे हैं, दैट इज शॉर्टिंग। एक्यूमुलेशन मतलब जितने भी हमने राइस इकट्ठे कर लिए हैं उनको हम एक जगह रख देंगे। एक्यूमुलेट कर रहे हैं, इकट्ठा करके रख रहे हैं, दाल को इकट्ठा करेंगे। एलोकेशन, फिर हमको जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत है वहाँ पे उनको हम एलोकेट कर देंगे। नेक्स्ट इज असॉर्टिंग। असॉर्टिंग थोड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है। देखो कोई भी मैन्युफैक्चर ना जो कंज्यूमर की कॉम्बिनेशन की डिज़ायर है उस तरीके से नहीं करते। सपोज जो चॉकलेट बॉक्सेस आ रहे हैं कई बार उसमें डिफरेंट कैटेगरीज की चॉकलेट्स, तो मैन्युफैक्चर तो पर्टिकुलर एक ही चॉकलेट बनाता है, तो कई लोग क्या करते हैं उनको अलग अलग मैन्युफैक्चर से परचेज करेंगे चीज़ों को, और वो एक पैकेट में हर टाइप की टॉफ़ीज़ को कॉम्बिनेशन बना के सेल कर देंगे। तो यहाँ पे असॉर्टमेंट कर रहे हैं प्रोडक्ट का रीसेल करने के लिए, अलग अलग मैन्युफैक्चर से परचेज कर रहे हैं चीज़ें, और फिर वो अपने हिसाब से एक बंच एक बुके बनाएंगे उन प्रोडक्ट्स का, और फिर वो सेल कर देंगे आगे। बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है मैंने। नाउ प्रोडक्ट प्रमोशन। प्रमोशन जहाँ भी आएगा इट मीन्स एडवर्टाइजमेंट। नेगोशिएट मतलब प्राइस को ना हम कम करवा लेते हैं, अरे भाई इतना करो नेगोशिएट। एंड रिस्क टेकिंग, हाँ जब मिडिल मैन प्रोडक्ट्स को लेके जाएगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अगर कुछ कहीं भी रास्ते में टूट गए तो वो इसकी जिम्मेवारी होगी जो गुड्स को लेके जा रहा है। ना टाइप्स ऑफ चैनल, तो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ चैनल, डायरेक्ट चैनल एंड इनडायरेक्ट चैनल। फाइन, ये तो बहुत ज़्यादा ईजी टॉपिक है। डायरेक्ट चैनल में कोई भी बीच में मिडिल मैन नहीं आया, सीधा मैन्युफैक्चर कस्टमर तक माल पहुंचाएगा। डायरेक्ट में, इनडायरेक्ट में बहुत सारे मिडिल मैन आ जाएंगे। देखिए यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करी हैं, और नोट्स लगाते समय आप लोग को भी ऐसी शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ करनी चाहिए। तो अगर आप इनका मीनिंग भूल गए तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिखा हुआ है, ए स्टैंड वॉट, सी स्टैंड फॉर वॉट एंड डब्ल्यू स्टैंड फॉर वॉट। चलिए हम पढ़ते हैं। डायरेक्ट लेवल में 3 लेवल है, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। 1 लेवल पे है मैन्युफैक्चर से, मैन्युफैक्चर देगा माल रिटेलर को, रिटेलर माल पहुँचाएगा कस्टमर को। सेकेंड लेवल में मैन्युफैक्चर देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को, रिटेलर देगा कस्टमर को। और 3 लेवल्स में क्या होता है, 3 लेवल चैनल में मैन्युफैक्चर देगा एजेंट को, एजेंट देगा होलसेलर को, होलसेलर देगा रिटेलर को, रिटेलर देगा कंज्यूमर को। तो आपको एमसीक्यू बेस में ये क्वेश्चन आ सकता है कि 1 लेवल चैनल के बारे में बताएं, पूछ ही सकते हैं, 2 लेवल चैनल के बारे में, 3 लेवल चैनल के बारे में। तो आप ये ना समझे कोई आसान चीज़ है तो वो एग्जाम में आएगी नहीं, तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, इसलिए इसी चीज़ को भी आप बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ें। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, दैट इज़ फैक्टर डिटरमाइनिंग द चॉइसेस ऑफ चैनल। हम कैसे पता करें कि हमारे लिए कौन सा चैनल बेस्ट है। अभी हमने पढ़ा डायरेक्ट चैनल, इनडायरेक्ट, तो कैसे पता चले कि हम कौन से चैनल हमें यूज़ करना चाहिए। तो उसके लिए ये फैक्टर्स, सबसे पहले प्रोडक्ट रिलेटेड फैक्टर्स। अगर इंडस्ट्रियल गुड्स हैं तो अलग, कंज्यूमर है तो अलग, पेरिशेबल है कि नॉन पेरिशेबल है। अब पेरिशेबल है नॉन पेरिशेबल अगर ऐसे है तो इसमें तो हम बीच में कोई इंटरमीडिएट को रखेंगे नहीं, बहुत कम चैनल्स को हम बहुत फास्टली पहुंचाएंगे पेरिशेबल अगर गुड्स हैं तो, है ना। सिमिलरली कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक क्या है,
अगर कंपनी चूजेस चैनल्स एज पर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, अगर कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ वीक है भाई, तो वो ज़्यादा अच्छे चैनल्स को कैसे यूज़ कर पाएगा। फिर एक है कॉम्पिटिटिव फैक्टर जो डिसाइड करेंगे। चॉइस ऑफ फैक्टर डिपेंड ऑन चैनल चूजन बाय कॉम्पिटिटिव फर्म्स। कई बार फर्म्स वही फैक्टर यूज़ करती है, वही चैनल्स यूज़ करती है जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स यूज़ करती हैं, और कई बार फर्म्स वो चैनल्स यूज़ नहीं करती है जो कॉम्पिटिटिव फर्म्स ने यूज़ करे हैं। तो ये भी एक फैक्टर बन जाता है डिजिटल चैनल चूज करने का। नेक्स्ट इज मार्केटिंग फैक्टर। साइज ऑफ मार्केट अफेक्ट द चॉइस ऑफ चैनल। डेफिनेटली बिग साइज, स्मॉल साइज, एग्जाम्पल से मैंने शो कर दिए। एन एग्जाम्पल। इन्वायरमेंटल फैक्टर, इकोनॉमिक कंडीशन। ओके, इकोनॉमिक कंडीशंस भी, लीगल कंस्ट्रेंट्स, ये सब भी हमारे चैनल्स को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू में आपसे इनमें से कोई भी से भी पॉइंट्स पूछ लेंगे, बोल देंगे इसमें से कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है चैनल्स को या कौन सा नहीं करता। तो आप इनकी प्लीज टाइटल्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इट इन्वॉल्व ऑल एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर फिजिकल मूव, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर कंपोनेंट्स क्या है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्रीज। ठीक है, सबसे पहले ऑर्डर प्रोसेस होगा, फिर उसको हम ट्रांसपोर्ट करेंगे प्रोडक्ट को, कुछ टाइम तक वेयर हाउस में स्टोर भी कर सकते हैं अगर ज़रूरत है, और इन्वेंट्री कंट्रोल भी यस डेफिनेटली अगर ज़रूरत है तो इसे भी हम यूज़ करेंगे। आगे हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन और कंप्लीट कर लेते हैं, थोड़ा सा चैप्टर बचा और ये हमारा इतना बड़ा 60 से 65 चैप्टर्स के पेजेस कुछ ही टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रमोशन, प्रमोशन मतलब क्या है। प्रमोशन आप प्लीज़ कम्युनिकेशन से लिंक करें। इट रेफर्स टू द कम्युनिकेशन टू ऑब्जेक्टिव्स को, टू ऑब्जेक्टिव के पर्पज से हम कम्युनिकेट करते हैं, किस लिए, इन्फॉर्म करते हैं पोटेंशियल कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट के बारे में, एंड परsuading दैम टू बाय इट। फाइन। नेक्स्ट इज प्रमोशन मिक्स, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रमोशनल टूल्स। प्रमोशनल टूल्स का ही मिक्स है प्रमोशन मिक्स। क्यों ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है, ताकि जो उनके जो कम्युनिकेशन वाले जो ऑब्जेक्टिव्स है ना वो कंप्लीट हो जाएं। फाइन, ओके। नाउ पर्सनल सेल एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, ये सब क्या है इन्हें हम पढ़ते हैं। चलिए, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोट। एडवर्टाइजिंग में क्या क्या है, कैसे एडवर्टाइजिंग में ये चीज़ें कुछ जो आप ध्यान रखें। एडवर्टाइजिंग अगर आप करेंगे तो ऐड टू कॉस्ट, कॉस्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी। कई बार अंडरमाइन सोशल वैल्यूज हो जाती हैं, कंफ्यूज कर देते हैं बायर्स को, एनकरेज कर देते हैं इंफीरियर प्रोडक्ट के खरीदने को थ्रू एडवर्टाइजमेंट। सब एडवर्टाइजमेंट आर बैड इन टेस्ट। तो ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद कुछ मेरिट्स भी डेफिनेटली और कुछ डिमेरिट्स भी इसके अपने एडवर्टाइजिंग के। ठीक है, तो हमारा पर्सनल सेलिंग में अब हम पढ़ेंगे पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। ओके, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन। पर्सनल सेलिंग में आप प्लीज़ ये वर्ड ध्यान रखिए, ओरल प्रेजेंटेशन। यहाँ पे ओरल प्रेजेंटेशन करा जाएगा, ये एक पर्सनल फॉर्म है कम्युनिकेशन का। यहाँ पे 1 to 1 ही कम्युनिकेशन होगा, दैट इज सेलर डायरेक्ट बायर को बताएगा अपने प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट अपना सेल्स प्रमोशन, it refers to the short-term incentive designed to encourage customer to make immediate purchase of product। ठीक है, तो ये शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप इमीडिएटली हमारे प्रोडक्ट को बाय कर लोगे तो आपको ये बेनिफिट शॉर्ट हम प्रोवाइड करेंगे। कॉमनली यूज सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ कैसी हैं, तो अच्छी ये एमसीक्यूज में आ सकता है, तो प्लीज़ इन टर्म्स को आप ध्यान रखें। कॉमनली यूज सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ में आ गया आपका रिबेट, डिस्काउंट, रिफंड, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, क्वांटिटी गिफ्ट, लकी ड्रॉ, यूजेबल बेनिफिट्स, फुल फाइनेंस एंड सैम्पलिंग। फाइन, ओके। एंड कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स हैं यहाँ एडवर्टाइजमेंट के। ठीक है, तो बस आपका एक लास्ट टॉपिक बचा है पब्लिसिटी, वो मैं आपका नेक्स्ट टॉपिक में कंप्लीट कर लूँगी। तो आपका ये जो 60 to 65 पेजेस का जो ये चैप्टर है मार्केटिंग, वो हमने बहुत कम 14-15 पेजेस में ही कंप्लीट कर लिया है। और इन्हें अब अगर आप गो थ्रू करेंगे अच्छे से तो बहुत इजी सिंपल नोट्स हैं, आपको बहुत हेल्प होगी लास्ट मिनट रिवीजन में। देखिए, पढ़ तो कोई भी लेगा, पढ़ना इज़ नॉट द बिग टास्क, लास्ट टाइम में रिवीजन कर पाओ ये सबसे ज़रूरी है। लास्ट मोमेंट में रिवीजन कर पाओ चैप्टर्स के सबसे ज़रूरी है, इसलिए हैंड रिटन नोट्स होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने आपके लिए प्रोवाइड करे हैं, अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी। और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करें, क्योंकि ग्रुप स्टडी बहुत ज़रूरी है, इसलिए शेयर करना भी आपके लिए ज़रूरी बनता है। और अच्छा लगे तो प्लीज़ बताइए, फिर मैं सारे चैप्टर्स आपको बिजनेस स्टडीज़ के कवर कराऊंगी। थैंक यू।